लेकिन अब उनके हाथ उन दरवाज़ों को छू भी नहीं सकते। गुरु साहब बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा का पहला अनुभव उसके मन की स्थिति पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति जीवन भर आत्मा के अस्तित्व को नहीं समझ पाया, जिसने कभी इस सत्य को स्वीकार नहीं किया कि ये शरीर नश्वर है, उसके लिए मृत्यु किसी बुरे सपने की तरह होती है। वह देख सकता है, सुन सकता है, लेकिन वह अपनी उपस्थिति को सिद्ध नहीं कर सकता। वह अपने प्रियजनों को पुकारना चाहता है, उनसे बात करना चाहता है, लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन सकता। वह किसी अदृश्य दुनिया में कैद हो जाता है, जहाँ केवल वही मौजूद होता है, लेकिन संसार से कोई संपर्क नहीं रहता है। कुछ आत्माएं तुरंत समझ जाती हैं कि अब उन्हें आगे बढ़ाना है। वह अपने कर्मों के अनुसार एक नई यात्रा शुरू करती है। गुरु साहब कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा को दो शक्तिशाली अनुभव होते हैं। एक तरफ पूर्ण स्वतंत्रता महसूस करती है, क्योंकि अब वह शरीर के बंधनों से मुक्त होती है, लेकिन दूसरी ओर वह भयभीत भी होता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि अब आगे क्या होगा। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई गहरी नींद में हो और अचानक एक नई जगह पर जाग जाए, जहाँ सब कुछ अजनबी हो, लेकिन फिर भी जाना पहचाना लगे। कुछ आत्माएं मृत्यु के बाद सफर जैसी अवस्था में चली जाती हैं। ये कोई सामान्य स्वप्न नहीं होता, बल्कि ये उनके कर्मों का प्रतिबिंब होता है, जिससे जीवन में दयालुता और प्रेम को अपनाया वह एक शांतिमय अनुभव करता है। उसे दिव्य संगीत सुनाई देता है, प्रकाश की किरणों उसको स्वागत करती हैं और वह एक सुंदर संसार में प्रवेश करता है, जहाँ ना कोई दर्द है, ना कोई पीड़ा है, लेकिन जिसने अपने जीवन में नकार दिया क्रोध और ईर्ष्या को पाल, उसके मृत्यु के बाद भी ये यात्रा आसान नहीं होती। उसे अपने ही विचारों के अंधेरे में भटकना पड़ता है। गुरु साहब कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा अपनी चेतना के अनुसार विभिन्न लोकों में जाती है। कुछ आत्माएं पृथ्वी के करीब ही बनी रहती हैं, क्योंकि वह अभी तक अपने सांसारिक जीवन से पूरी तरह से मुक्त नहीं हो। वह उन्हीं स्थानों पर घूमती हैं जहां वह जीवित अवस्था में पाई गई थी। वह उन्हीं लोगों के आसपास होती हैं जिसमें वह प्रेम करती थी, लेकिन वह इस बंधन से मुक्त नहीं हो पाती, क्योंकि वह इस सत्य को स्वीकार कर नहीं पाती। अब वह इस संसार का हिस्सा नहीं है। मृत्यु के बाद आत्मा को सबसे अधिक कष्ट तब होता है जब वह अपने प्रियजनों को दुखी देखती हैं। वह चाहती हैं कि वह उसे महसूस करे, उससे बात करे, लेकिन कोई उसे देख नहीं पाता। वह अपने परिवार के सदस्यों को रोते हुए देखती है, अपने दोस्तों को याद करते हुए देखती है, लेकिन वह कुछ भी कर पाने में असमर्थ होती है। गुरु साहब कहते हैं कि हमें मृत्यु को लेकर भयभीत नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे एक नई यात्रा के रूप में स्वीकार करना चाहिए। कुछ आत्माएं दिव्य लोकों की ओर बढ़ जाती हैं। ये वह आत्माएं होती हैं जिन्होंने अपने जीवन में ध्यान, प्रेम और सेवा का मार्ग अपनाया होता है। उन्हें संतों और महान आत्माओं का मार्गदर्शन मिलता है। वह प्रकाश में प्रवेश करती हैं जहां उन्हें शांति और आनंद की अनुभूति होती है। वह इस यात्रा सहज रूप से स्वीकार कर लेती हैं और आगे बढ़ जाती हैं। लेकिन जो आत्माएं सांसारिक इच्छाओं और मौत या मोह में फंसी रहती हैं, वह इस दिव्य प्रकाश को देखने में असमर्थ रहती हैं। गुरु साहब
समझाते हैं कि मृत्यु केवल एक बदलाव है, ये कोई अंत नहीं है। आत्मा अजर अमर है। ये शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन आत्मा की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। वह एक से दूसरी अवस्था में प्रवेश करती है, अपने कर्मों के अनुसार अनुभव प्राप्त करती है और फिर से जन्म लेने की प्रक्रिया शुरू होती है। मृत्यु के बाद आत्मा को ये अनुभव होता है कि जीवन केवल एक सपना था, जिसे वह वर्षों तक सच मानती रही। लेकिन वह इस भ्रम से मुक्त हो जाती है और एक नए सत्य का अनुभव करती है, एक ऐसा सत्य जिसे उसने जीवन भर अनदेखा किया था। मृत्यु के बाद की ये यात्रा रहस्यमय है, अद्भुत है और ये आत्मा के स्तर पर निर्भर करता है कि वह इसे कैसे अनुभव करेगी। जो व्यक्ति जीवन में ज्ञान अर्जित करता है, जो सत्य की खोज में रहता है, उसके लिए मृत्यु किसी बंधन की समाप्ति नहीं, बल्कि एक नए संसार में प्रवेश करने का द्वार बन जाती है। लेकिन जो व्यक्ति केवल इस भौतिक संसार को ही सच मानकर जीता है, उसके लिए मृत्यु एक रहस्यमय और एक कठिन यात्रा बन जाती है। गहरी रात में जब कोई अकेला चलता है तो हर परछाई रहस्य में लगती है। हवा की सरसराहट कानों में फुसफुसाती हुई सी महसूस होती है और कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि कोई अदृश्य शक्ति हमारे साथ चल रही हो। लेकिन ये सब केवल भ्रम होता है, या फिर हो सकता है कि कोई आत्मा हमें देख रही हो, हमें महसूस कर रही हो, लेकिन हम उसकी उपस्थिति से अनजान हो। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा इसी रहस्यमय एहसास से गुजरती है। एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करती है जहाँ प्रकाश और अंधकार, शांति और भय, सब कुछ आत्मा की चेतना के अनुसार आकार लेता है। जब मृत्यु आती है तो आत्मा शरीर के बंधनों से मुक्त हो जाती है, लेकिन ये मुक्ति उतनी सरल नहीं होती जितनी हम सोचते हैं। ये कठिन वैसा ही होता है जैसे कोई लंबे समय तक अंधेरे कमरे में बंद रहा हो और अचानक उसे खुले आकाश में छोड़ दिया जाए। कुछ आत्माएं इस बदलाव को सहज रूप से स्वीकार कर लेती हैं, जबकि कुछ इससे भ्रमित हो जाती हैं। जैसे ही शरीर निष्प्राण होता है, आत्मा को अपने चारों ओर एक हल्का कंपन महसूस होता है। ये कंपन धीरे धीरे बढ़ता है और फिर वह अपने शरीर से बाहर निकलने लगती है। लेकिन जैसे ही आत्मा अपने भौतिक शरीर से बाहर जाती है, उसे पहली बार ये एहसास होता है कि अब वह एक अलग अवस्था में प्रवेश कर चुकी है। वह चारों तरफ और देखती है, लेकिन उसका खुद का शरीर अब केवल एक निष्क्रिय वस्तु बन चुका होता है। वह अपनी प्रियजनों को देखती है, उन्हें रोते हुए, विलाप करते हुए महसूस करती है, लेकिन वह उनकी आवाज़ तक नहीं पहुंच सकती। कई आत्माएं इस स्थिति को स्वीकार नहीं कर पाती। वह अपने घरों में अपने प्रियजनों के आसपास मंडराने लगती हैं। वे चाहती हैं कि कोई उन्हें देख सके, कोई उनकी उपस्थिति को महसूस कर सके, लेकिन ये संभव नहीं होता। गुरु साहब बताते हैं कि इस अवस्था में आत्मा को एक प्रकार की जागृति होती है। ये वैसी ही जागृति होती है जैसे किसी गहरी नींद के बाद अचानक होश में आना। कुछ आत्माएं भयभीत हो जाती हैं क्योंकि वह अब भी अपने शरीर से जुड़ी होती है। वह अपने हाथों को हिलाने की कोशिश करती हैं, अपने पैरों को महसूस करना चाहती हैं, लेकिन अब वह केवल ऊर्जा मात्र रह गई होती है। कोई भौतिक शरीर अस्तित्व नहीं बचता।
उनके पास केवल चेतना होती है, एक ऐसी चेतना जो अब इस संसार में या इस संसार को छोड़कर एक नए मार्ग पर चलने के लिए बाध्य है। लेकिन मृत्यु के बाद आत्मा का अगला अनुभव उसके कर्मों पर निर्भर करता है। कुछ आत्माएं तुरंत प्रकाश की ओर आकर्षित होती हैं। वह देखती हैं कि एक दिव्य प्रकाश उन्हें पुकार रहा है। ये प्रकाश किसी सुदूर स्थान से नहीं बल्कि उनके अपने भीतर से प्रकट हो रहा है। जो आत्माएं अपने जीवन काल में आध्यात्मिक रही होती हैं, वह बिना किसी भय के इस प्रकाश की ओर बढ़ने लगती हैं। जैसे ही वे प्रकाश में प्रवेश करती हैं, उन्हें एक गहरी शांति का अनुभव होता है। ये वैसा ही होता है जैसे कोई लंबे समय तक यात्रा करने के बाद अपने घर लौटे और अपने प्रियजनों की बाहों में सुकून पा ले। लेकिन सभी आत्माओं की यात्रा इतनी सरल नहीं होती। कुछ आत्माएं अपनी सांसारिक इच्छाओं में उलझी रह जाती हैं। वह मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पाती। वह अपने अधूरे कार्यों को पूरा करने की इच्छा से इस भौतिक संसार में ही रुकी रह जाती है। ऐसी आत्माएं कभी कभी भूत बन जाती हैं। वे उन स्थानों पर घूमती हैं जहाँ वह कभी रही थी, लेकिन अब कोई उन्हें देख नहीं सकता। वे अपने प्रियजनों के साथ संवाद करना चाहती हैं, लेकिन उनके पास कोई माध्यम नहीं होता। वह अपनी ही दुनिया में कैद हो जाती हैं, जहाँ वह देख सकती हैं, सुन सकती हैं, लेकिन किसी से बात नहीं कर सकती। गुरु साहब कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा को एक अदृश्य बल उसकी यात्रा के अगले पड़ाव की ओर खींचता है। बल्कि उसके अपने कर्मों से उत्पन्न ऊर्जा होती है। जिस प्रकार पानी अपने प्राकृतिक प्रवाह में बहता है, उसी प्रकार आत्मा अपने कर्मों की दिशा में प्रवाहित होती है। यदि उसके अपने जीवन में कर्म किए हैं तो ये प्रवाह उसे उच्च लोकों की ओर ले जाता है, जहाँ उसे दिव्य सुख और शांति प्राप्त होती है। लेकिन यदि उसने अपने जीवन में केवल स्वार्थ, क्रोध, मोह को बढ़ावा दिया है, तो ये प्रभाव उसे भारी और अंधकारमय अनुभव की ओर धकेल देता है। मृत्यु के बाद आत्मा को समय का आभास नहीं होता। वह किसी ऐसे स्वप्न में होती है जहाँ नए दिन होता है, ना रात होती है। कभी कभी वह अपने पुराने जीवन की घटना को दोबारा अनुभव करती है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय बहुत अधिक दुखी होता है, उसकी आत्मा उन क्षणों में ही अटकी रह जाती है और वह बार बार उन्हीं घटनाओं को दोहराती है, मानो किसी भंवर में फंस गई हो। गुरु साहब कहते हैं कि यहाँ
कारण है कि मृत्यु के समय व्यक्ति को शांत और संतुलित रहना चाहिए। जिस प्रकार सोने से पहले मन की अवस्था हमारे सपनों को प्रभावित करती है, उसी प्रकार मृत्यु के समय मानसिक स्थिति आत्मा की यात्रा को निर्धारित करती है। जैसे ही आत्मा अपनी स्थिति को स्वीकार कर लेती है, उसे एक नया मार्ग दिखाई देने लगता है। ये मार्ग किसी सुरंग की तरह होता है, जहाँ एक तरफ घना अंधकार होता है और दूसरी ओर एक हल्की रोशनी चमक रही होती है। जो आत्माएं प्रकाश की ओर बढ़ती हैं, वह अगले लोकों में प्रवेश करती हैं। ये लोक बिल्कुल पृथ्वी की दुनिया जैसा नहीं होता, बल्कि ये एक आत्मा की चेतना के अनुरूप आकार लेता है। यदि आत्मा ने प्रेम और करुणा का जीवन जिया है, तो ये लोक इसके लिए आनंददायक होता है। वहाँ संगीत की मधुर ध्वनि गूंजती है, वहाँ प्रकृति की अद्भुत छटा होती है और वहाँ दिव्य आत्माएं आत्मा का स्वागत करती हैं। लेकिन यदि आत्मा नकारात्मक भावनाओं में उलझी रहती है, तो ये स्वरंग उसे एक अलग मार्ग पर ले जाती है। वहाँ कोई शांति नहीं होती, केवल बेचैनी होती है। ऐसी आत्माएं पुनर्जन्म के चक्र में जल्दी ही प्रवेश कर जाती हैं, क्योंकि वह अपनी चेतना को ऊपर उठाने में असमर्थ हुए थे। गुरु साहब बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा को सबसे महत्वपूर्ण चीज ये समझनी होती है कि अब वह एक नई यात्रा पर निकल चुकी है। उसे अपने भौतिक अस्तित्व को छोड़कर आगे बढ़ना होता है। जो आत्मा इस सत्य को समझ लेती है, उसके लिए मृत्यु केवल एक बदलाव बनकर रह जाती है। कोई भय नहीं, लेकिन जो आत्मा इसे समझने में असफल रहती है, वह एक ऐसी दुनिया में भटकती है जहां वह कुछ देख सकती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। गहरे समुद्र में जब कोई लहर किनारे से टकराकर लौटती है, तो उसे केवल विलुप्त नहीं होती है, बल्कि फिर से किसी नई शक्ति के साथ उभरती है। ठीक इसी तरह आत्मा की यात्रा भी मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होती, बल्कि ये एक नए जीवन की ओर बढ़ने लगती है। मृत्यु के उस द्वार को पार करने के बाद जहां आत्मा ने अपने पुराने जीवन से विदाई ली थी, अब वह एक नए सफर के लिए तैयार होती है। ये सफर पुनर्जन्म की ओर ले जाता है, एक ऐसी प्रक्रिया जो ब्रह्मांडीय चक्र का अभिन्न अंग है। लेकिन ये चक्र केवल एक स्वचालित
नियम नहीं बल्कि आत्मा की चेतना, कर्म और उसकी गहरी इच्छाओं पर आधारित होता है। मृत्यु के बाद आत्मा एक विशेष अवस्था में पहुंच जाती है जिसे सूक्ष्म लोक कहा जाता है। ये एक ऐसा स्थान है जो ना पूरी तरह से भौतिक होता है और ना ही पूरी तरह से आध्यात्मिक। ये एक प्रकार का मध्यवर्ती क्षेत्र होता है जहाँ आत्माएं अपने पिछले जीवन का मूल्यांकन करती हैं। कुछ आत्माएं यहाँ शांति अनुभव करती हैं, मानो वह किसी लंबे श्रम के बाद विश्राम कर रही होती है, जबकि कुछ बेचैनी में होती है क्योंकि उनका मन अब भी अधूरी इच्छाओं से भरा होता है। जहाँ आत्माएं अपनी संसारिक इच्छाओं को पीछे छोड़ देती है, वह आगे बढ़ जाती है। लेकिन जो आत्माएं उन्हें छोड़ नहीं पाती, वह पुनर्जन्म लेने की ओर अग्रसर हो जाती है। गुरु साहब बताते हैं कि पुनर्जन्म केवल एक संयोग नहीं बल्कि एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है। जब आत्मा मृत्यु के बाद अपने सूक्ष्म शरीर में रहती है, तब वह अपने कार्यों और इच्छाओं के आधार पर आगे की यात्रा तय करती है। जो आत्माएं आध्यात्मिक रूप से विकसित होती हैं, वह उच्च लोकों में चली जाती हैं, जहाँ उन्हें और अधिक ज्ञान और शांति प्राप्त होती है। लेकिन जो आत्माएं अपनी अधूरी इच्छाओं और मोह माया से बंधी होती हैं, वह पुनः पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए तैयार हो जाती है। पुनर्जन्म की प्रक्रिया ठीक वैसी ही होती है जैसे कोई बीज मिट्टी में गिरता है और फिर किसी नए रूप में अंकुरित हो जाता है। आत्मा का बीज उन कर्मों की मिट्टी में गिरता है जो उसने पिछले जन्मों में संसारिक संचित किए थे। जब समय नहीं होता है तो ये बीज एक नए शरीर के रूप में जन्म लेता है, लेकिन ये केवल एक शारीरिक बदलाव नहीं होता बल्कि आत्मा के लिए ये एक नया अवसर होता है, एक नई शुरुआत जहाँ वह अपने अधूरे कार्य को पूरा कर सकती है। अपने पिछले जन्मों के ज्ञान को और अधिक गहराई से समझ सकती है और अपने आध्यात्मिक विकास की यात्रा को आगे बढ़ा सकती है। गुरु साहब कहते हैं कि आत्मा के पास दो मार्ग होते हैं। एक मार्ग जो उसे पुनर्जन्म की ओर ले जाता है और दूसरा मार्ग जो उसे मुक्ति की ओर ले जाता है। जो आत्माएं अपने जीवन काल में सत्य, प्रेम और ईश्वर की खोज में रहती हैं, वह धीरे धीरे जन्म और मृत्यु के इस चक्कर से मुक्त होने लगती है। लेकिन जो आत्माएं केवल संसारिक
इच्छाओं में उलझी रहती हैं। इस चक्कर में बार बार फंस जाती हैं। ये ठीक वैसा ही होता है जैसे कोई व्यक्ति एक ही गलती को बार बार दोहराए और उससे सीखने की बजाय उसी में उलझा रहे। लेकिन ये प्रश्न उठता है कि आत्मा पुनर्जन्म के लिए किस प्रकार का शरीर चुनती है? क्या ये किसी देह शक्ति द्वारा निर्धारित होता है या आत्मा स्वयं अपने भविष्य को तय करती है? गुरु साहब स्पष्ट रूप से बताते हैं कि आत्मा अपने कर्मों के अनुसार ही अपने नए शरीर का चुनाव करती है। ये चुनाव केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि आत्मा की गहरी इच्छाओं और प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी आत्मा ने अपने पिछले जीवन में कला, संगीत या आध्यात्मिकता की ओर झुकाव रखा, तो वह अपने अगले जन्म में भी उन गुणों को धारण करने के लिए एक ऐसा शरीर प्राप्त करती है जहां वह उन गुणों को और अधिक विकसित कर सके। लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो अपने कर्मों के कारण कठिनाइयों से भरा जीवन प्राण पाती हैं। ये कठिनाइयाँ कोई दंड नहीं, बल्कि आत्मा के विकास का एक अवसर होती है। जिस प्रकार आग में तप कर सोना और अधिक शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार जीवन की कठिनाइयाँ आत्मा को और अधिक परिपक्व बनाती हैं। इसीलिए जो लोग ये सोचते हैं कि जीवन में आने वाली मुश्किल केवल दुर्भाग्य का परिणाम है, वह इस सत्य को नहीं समझ पाते कि ये सब आत्मा के विकास का एक आवश्यक चरण है। लेकिन पुनर्जन्म का ये चक्र कब समाप्त होता है? वह क्या आत्मा को अनंत काल तक जन्म मृत्यु के इस बंधन में बंधे रहना पड़ता है, या कभी न कभी इस मुक्ति मिलती है? गुरु साहब बताते हैं कि जब आत्मा पूरी तरह से आत्मज्ञान प्राप्त कर लेती है, जब उसे ये समझ आ जाता है कि वह केवल ये शरीर नहीं बल्कि ईश्वर का ही एक अंश है, तब वह इस चक्र से मुक्त हो जाती है। ये अवस्था मोक्ष या कैवल्य की अवस्था कहलाती है। जीव आत्मा इस अवस्था तक पहुंच जाती है तो वह किसी नए शरीर में जन्म लेने की आवश्यकता महसूस नहीं करती। वह पूर्ण शांति में विलीन हो जाती है, जैसे नदी समुद्र में मिल जाती है, और फिर उसका कोई अलग अस्तित्व नहीं रहता। लेकिन मोक्ष की ओर बढ़ना इतना सरल नहीं है। इसके लिए आत्मा को अपने सभी संसारिक
बंधनों से मुक्त होना पड़ता है। हर जन्म एक नया भाग होता है पुराने कर्मों को सुधारने का, चेतना को ऊंचाई तक पहुंचाने का। जो आत्माएं इस गहरे सत्य को जान लेती हैं वे इस जीवन को केवल भौतिक सुखों का साधन नहीं मानती बल्कि आत्मिक विकास की सीढ़ी समझती हैं। ऐसी आत्माएं हर अनुभव में शिक्षा खोजती हैं, हर कठिनाइयों को अवसर मानती हैं और अपने हर जन्म को आत्मज्ञान की यात्रा में एक नया पड़ाव समझती है। मृत्यु के बाद की ये यात्रा एक रहस्य है जिसे केवल किताबों से नहीं भीतर उतर कर अनुभव किया जा सकता है। गुरु साहब कहते हैं जो इस सत्य को जीवन में ही जान लेता है वह मृत्यु के बाद भटकता नहीं। वह जानता है कि ये अंत नहीं बल्कि एक नया आरंभ है। पुनर्जन्म कोई संयोग नहीं बल्कि आत्मा की तरक्की का साधन है और उसका अंतिम पड़ाव है पांचों विकारों से पूरी तरह से मुक्त होकर परम शक्ति में विलीन हो जाना। तो नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कोई प्रश्न हो तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए।